आज की टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। तो कभी कभी हमको क्या होता है, मैक्सिमम करंट का रिक्वायरमेंट होता है, कभी कभी मिनिमम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो सेलों का कॉम्बिनेशन कितना होता है? 3 प्रकार से। अभी बताया था पिछले वीडियो में, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो आज की टॉपिक में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को नेक्स्ट वीडियो बता दूँगी, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। तो देखो सेल का सिंपल क्या होता है, इस प्रकार से मैंने बैटरी बना देते हैं। बहुत सारे सेलों को जोड़ के हम बैटरी बनाते हैं। जैसे इन्वर्टर वगैरह जो होता है ना घरों में, तो बैटरी होती है बहुत सारे सेल में। तो सबसे पहले मैं क्या किया, एक सेल का सिंबल है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन। जो छोटी लाइन होती है इसको निगेटिव पोल होती है, बड़ी लाइन की होती है पॉजिटिव पोल। तो पहला सेल, फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल को सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये तो प्लस ये माइनस, ये पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया मैंने। क्लियर? पहला सेल, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा? E1। क्या छोड़ो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका रेजिस्टेंस ले लो, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। अब तीसरा सेल, तो दूसरे सेल का सेकेंड सेल का निगेटिव पोल है और तीसरे सेल का पॉजिटिव, दोनों को कनेक्ट करते हैं। ठीक, R1 हो गया या R2 हो गया या R3 हो गया। ठीक, क्या किया मैं, टेक 3 रेजिस्टेंस, सॉरी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R1, R2 एंड R3। ठीक है, पहले सेल का, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल एंड सो ऑन। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव है ना और लास्ट सेल का निगेटिव, उनके दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस। सिंपल वर्ड बता रहा हूँ एकदम, जिसका कई सारे डेरिवेशन बनते हैं, मतलब एक ही होता है। ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ओके, क्लियर हुआ? ये इसका डायग्राम, कितने सेल लिए हमने? 3 सेल लिए हैं। तीनों सेल C1, C2, C3 बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी कैपेसिटेंस हो जाता है। तो टेक 3 सेल्स कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल, थर्ड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। पहले सेल के पॉजिटिव और लास्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच हम क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, अब आपको नहीं मालूम, सपोज n सेल कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। हम कितना सेल, 3 तो ऐसे शो किया। सपोज n सेल कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्या बोला मैं, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, n होंगे ना। मेरे क्लास में स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट हैं STUDENT, तो कितने हैं, 5 है, 6 नहीं मालूम, n स्टूडेंट्स। ठीक, तो n स्टूडेंट कहने का मतलब 12 लगा, तो मतलब 12 स्टूडेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो सपोज n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इंटरनल रेजिस्टेंस भी आल्सो इन, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, n r हो गया। अब इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा E1, E2, R1, R2, R2 है, ऐसे कितने सेल हैं, n, तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने होंगे, nr। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इक्वल कितना हो जाएगा, n e, होगा कि नहीं? क्लियर? ये रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हो गया है ना। ये क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। बचा क्या, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल टू कितना जाएगा, आर प्लस एन आर, है ना। ये आर और टोटल इससे रेजिस्टेंस जोड़ दें, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, मैंने ऐसे R1 R2 R2 कर कितना जोड़ेंगे, तो हम क्या कर दिए एन आर, टोटल सब रेजिस्टेंस हो गया। टोटल रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सेल का रेजिस्टेंस। सेल कितने थे, एन सेल थे, तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हो गए एन आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर प्लस एन आर। अब मान लो यहाँ से जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो करंट कितना फ्लो होता है, आई। ओके, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ। करंट थ्रू सर्किट, क्या फॉर्मूला है, आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। होम क्लियर से क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो ये सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, हो गया। ये हमारा मेन फार्मूला निकला है ना। तो चलिए पहला को थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, यही करेंगे। ये क्या निकला हमारा, करंट थ्रू द सर्किट्स, करंट थ्रू द सर्किट्स। अब देखिए मैंने सेल को लगा दिया, 3 4 5 जितने सेल लगा दिया, लेकिन क्या वो इक्वल करंट दे रहा है, माने 5 सेल की इक्वल करंट हमको दे रहा है, मैंने बैटरी अच्छी बन रही है। तो उसके लिए 2 केस होता है, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए हमको 2 केस है। पहला केस फर्स्ट, ध्यान से देखना, ठीक है, R इज ग्रेटर देन R, माने इसमें 2 केस होगा। जब हम सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमको करंट थ्रू द सर्किट यही मिलता है। तो हमको मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए हमको 2 केसेस है। जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, किससे, सेल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या बोला मैं, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर ग्रेटर देन ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। सब इन दिस कंडीशन में यहाँ ये करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई मैक्सिमम लिख देता हूँ, आई मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट्स। तो मैंने क्या लिया है, आर इज कैपिटल देन आर, तो कैपिटल आर को नेग्लिजिबल कर दूंगा ना, ये आर बहुत बड़ा है और आर एक्सटर्नल सर्किट क्या है, छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एन ई अपॉन एन आर, इसको हटा दिए, ये लेस देन था, मोर लेस देन, और ये मैक्सिमम था, ये कैंसिल हो गया। तो हमको आई मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, ई बाई आर। ये क्या मिल रहा है, करंट थ्रू सिंगल से। हमको इतने सारे बैटरी लगाए, लेकिन हमको किसके मिला, एक इतने सारे सेल लगाए, बहुत सारे सेल लगाए, और एक सेल के थ्रू करंट मिल रहा है। तो क्या इस कंडीशन में फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा है, फ़ायदा नहीं है हमको। बहुत सारे सेल लगाए, लेकिन जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जो हमको करंट मिली, करंट थ्रू सिंगल सेल, तो इस स्थिति में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अब सेकंड केस देते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड। आप क्या करते हैं अपन, R is greater than स्मॉल। सेकेंड केस में क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर ग्रेटर देन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दिस कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट्स, इन दिस कंडीशन मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट। अब मैं इसमें क्या कर दूंगा, एन ई, इसमें क्या 0 कर दूंगा, R को नहीं लिख दूंगा, स्मॉल r, ठीक है। तो क्या बचेगा हमको, R बचेगा। तो ये आई मैक्सिमम एन
P/R। ये क्या है, फायदा है, ये फायदा नहीं है। हमको किस कंडीशन में होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दिस कंडीशन हमको कितना करंट मिलेगी, इतना हम सेल लगाएंगे। क्या बेनिफिट हमको, जब सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसमें हम कितना मिलेगा करंट थ्रू n टाइम्स ऑफ सिंगल करंट। इसमें क्या होगा, करंट थ्रू n टाइम्स ऑफ सिंगल। ओके, क्लियर हुआ। ये हो गया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले देख लो, बहुत सारे सेल हम लगाए हैं, ऐसे एंड सेल हम क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए हैं। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना होगा, NR। यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना E है तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, NE। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सेल का, सर्किट्स का, R प्लस NR। R क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और NR क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल। ठीक है, अब करंट थ्रू द सर्किट्स, ओम्स लॉ से करंट थ्रू द सर्किट्स क्या होगा, I इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये हमको मिल गया। मिलने के बाद हमको क्या किया, इसमें दो केसेस लगाए। कि पहला केस क्या था, जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट्स, सर्किट होता हूँ रेजिस्टेंस। इस कंडीशन में हम क्या किए, हमको क्या मिला, जो मैक्सिमम करंट मिला एक सेल के इक्वल मिला। और दूसरे केस में हम क्या किए, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमको क्या मिला, जो करंट की वैल्यू मिली n टाइम्स ऑफ सिंगल सेल। तो हमको ये बेनिफिट होगा कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जो समझ में ना आए उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगली वीडियो में आपको क्या बताएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ओके।